देखिए हमारे लड्डू बाबू। कान्हा क्या कर रहा है बेटा? अब लड्डू बाबू को नहलाना है। आज कान्हा की छुट्टी है क्योंकि सेकंड सैटरडे है और इसे नहलाने वाली हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है कि नहलाना चाहिए। तो सबसे पहले ना ये, और आज मैं इस चांदी के गिलास को भी साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा, इसका कलर भी थोड़ा सा अजीब हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुनगुना पानी है, अभी भी मैं गुनगुने पानी से ही स्नान करवाती हूँ। तो ये जो है पाउडर, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके और लड्डू बाबू के उनसे चिक्स पर लगाएंगे। तो मैं पहले ना ट्राईपॉड पे अपना मोबाइल लगा देती हूँ ताकि आप आराम से देख भी पाए और मैं भी आराम से लड्डू बाबू की सेवा कर पाऊँ। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जल मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो पेस्ट है, ये देखिए पेस्ट में मैंने डाल दिया है और अब मैं लड्डू बाबू को इस तरह से लगाऊंगी और लड्डू बाबू को लगा के दिखा देती हूँ, फिर कनक लाडली बाकी सबको। क्योंकि उन सबको भी लगा के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और वीडियो बड़ा हो जाता है तो क्योंकि बर्तन की लग जाएगी लड्डू बाबू को, मुझे ऐसा लगता है ऐसे करके। और ये जो पेस्ट है ना, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा अभ्यंग पाउडर के नाम से, तो आप लोग इसको यूज़ ले सकते हो। पूरा हर्बल है और अगर आप पढ़ेंगे, और इसका गीला वाला पेस्ट भी आता है जो कि कुंजगाना कलेक्शन में भी अवेलेबल है। और इस तरह से आप लड्डू बाबू को हल्के हल्के हाथों से मल के और नहला सकते हो। तो अभी 4-5 दिन मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि एक तो तबीयत भी थोड़ा नरम थी और ठाकुर जी की सेवा भी मैं नहीं कर सकती थी। मासिक धर्म जब होता है तो हम लोग सेवा नहीं कर पाते, मतलब हस्बैंड ही इनको स्नान करवाते थे, वही करते थे सब कुछ। और ये लीजिए, तो अब 4-5 दिन से जब बाबू नहा रहे हैं तब मम्मा नहलाती है तो रगड़ रगड़ के नहलाती है, मल मल के नहलाती है, तो इसीलिए। और पापा तो यूँ ही नहला देते ना। सब लोग जानते हैं कि बच्चे को एकदम साफ़ सफाई से नहलाने का जो ज़िम्मा है ना, वो मम्मी का होता है। तो हमारी तो लड्डू बाबू को मम्मा ही नहलाएगी। अब आप देखना कि जो हमारे लड्डू बाबू पहले नज़र आ रहे थे ना, वो अब नहीं आएंगे, अब कुछ अलग नज़र आएंगे। अलग नज़र आएंगे मतलब एकदम गोरे गोरे, एकदम चमकदार। उनकी स्किन ना एकदम ग्लो करने वाली है। तो ये देखिए, वीडियो चाहे बड़ा हो जाए लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी ज़रूर आज मैं। इस तरह से फिर मैंने इनको बिठा दिया है और अब मैं डालने वाली हूँ जल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लड्डू बाबू नहा लिए हमारे। ये देखिए, और इनकी स्किन ना आपको दिख रही होगी यार, देखो ना, पास से दिखाती हूँ, दिख रहे हैं ना, इतने चुने चुने बाबू लग रहे हैं। ये देखिए, तो ये नहा लिए। अब नहाएंगे हमारे कनक बाबू, तो उनका भी दिखा देती हूँ। ये देखो, अब आ गए हैं हमारे कनक बाबू। अब आप सोच रहे होंगे ना मैं नेपी क्यों नहीं पहनाई है, क्योंकि अभी मैं ऊन वाली पहनाती हूँ और वो गंदी हो जाएगी। आप प्लीज़ समझा करो आप, और दिखाना ज़रूरी है। और आज मैं इनको स्नान जो करवा रही हूँ वो अभ्यंग पाउडर से करवा रही हूँ। आप देख सकते हो, मैं इतना सा अभी लगा के दिखा देती हूँ आपको। और इस बीच में मैंने गोपाल को नहला दिया है और इस गिलास को मैंने इसी से साफ़ कर दिया, चांदी वाले को। देखिए, है ना, बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा इससे नहलाया हुआ। और ये फेस जो अभी अभी आप खुद देखेंगे। कनक बाबू अपनी आंखें बंद करो। तो ये देखिए, आंखें बंद कर लेना बेटा। मैं लड्डू गोपाल में अपने पुत्र के भाव देखती हूँ। आप जो भाव देखें यही है मेरे सब कुछ। और ये फूल ना कान्हा ने रख दिया है, इनके लिए फूल वगैरह तोड़ के लेकर आना, मंदिर में सजाना, ये सब कान्हा ही करता रहता है। हो जाती है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में हमें थोड़ी सी हेल्प हो ही जाती है, खासकर तब जब हम बच्चे को ना ठाकुर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं तब। तो कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता है कि तुलसी कैसी होती है, तुलसी क्या होती है। अच्छा ना, एक बार क्या हुआ ऐसा कि मेरे देवर हैं, मैंने उनके बच्चे को कहा अच्छा था, मतलब अच्छा भी लगा, चलो कोई ना, अगर पता नहीं था तो पूछ ही लिया बेटे ने, कोई बात नहीं है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि बेटा ना तुलसी के पत्ते ला के देना। तो उसने मुझे कहा कि बड़ी मम्मी तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं फिर मुझे बहुत हंसी भी आई। फिर मैंने कहा कि चल मैं बताती हूँ तुझे चल के।
तो फिर मैंने बताया कि ये तुलसी का पेड़ होता है और ये तुलसी के पत्ते होते हैं। तो मतलब बच्चों को ना हम लोग ही सिखाते हैं कि कौन कौन से पौधे कैसे क्या हैं। अब आज के इस वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ कनक और क्या कहते हैं यार, लड्डू का बता रही हूँ, और इसके बाद में मैं डायरेक्टली आपको ना इनके जो श्रृंगार दर्शन है ना वो करवाऊंगी। चीले बनाए मैंने इनके लिए, बना के और रख दिए, सच्ची कहूँ तो मैंने बना के रख दिए। थोड़ा सा लेट हो रहा था आज, बहुत बहुत जल्दी काम करना है मुझे, बहुत सारा काम है। और चलिए अब मैं स्नान करवाती हूँ आप लोगों के सामने ही। तो ये देखिए, ऐसे मैंने स्नान करवा दिया इनको भी। और दिखाऊँ आपको, गिलास दिखाती हूँ, देखिए, है ना। तो ये जो अभियंग पाउडर आता है ना, बहुत बेस्ट है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। हर्बल होता है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, और कनक बाबू नहा लिया और अब मैं इन्हें कपड़े पहना देती हूँ। तो ये है सुबह सुबह का नाश्ता। हमारे लड्डू बाबू, कुंज बाबू आप भी आ जाइए। हमारे लड्डू गोपाल कनक लाडली का। और ज्वेलरी कुछ नहीं पहनाई है, एक चांदी का जो है इनकी माला बनी हुई है वो मैंने इनको पहना रखी है, काफ़ी है मेरे हिसाब से। और आज तो गोपाल बाबू को मैंने ईयरिंग भी उतार दिए, क्योंकि वही ना मलमल के नहलाए। अब मैं चंदन टीका इनको लगा दूं, क्योंकि चंदन टीका उधर रखा है तो वो लेकर के आऊँगी मैं। और ये ना प्रसाद है, आप लोग भी इसे ग्रहण कर सकते हो, दृष्टि भोग ले सकते हो आप भी, क्योंकि ठाकुर जी के भोग के दर्शन हो जाए यही काफ़ी है। तो चीले रखे हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, शायद इसको मलाई बर्फ़ी कहते हैं, यही कहते हैं इसको, तो वो है। और बाँसुरी नहीं दिए, बाँसुरी अब दूंगी मैं इनको। और चलिए, भोग लगे हुए 5 से 7 मिनट हो गई, तो मैं बाँसुरी रख भी देती हूँ इनके सामने। तो ये वाली है हमारे, लीजिए, गोपाल बाबू की। ये बाँसुरी है हमारे कनक बाबू की, और ये वाली बाँसुरी हमारे सबसे बड़े लड्डू बाबू की। तो ये हो गई इनकी बाँसुरी, मैंने दे दी है। और दीपक देखिए, जोत के दर्शन भी करवा देती हूँ साथ में, ये देखिए। तो बस सुबह की पूजा हो गई है। अब ये पूजा होने के बाद में एक चिंता जो रहती है वो होती है दुर्गा पाठ की और बड़े मंदिर की पूजा की। तो ये सबसे पहले सुबह सुबह का काम होता है। और कान्हा को भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज लड्डू बाबू के साथ साथ कान्हा की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कल मैंने कहा था हस्बैंड को कि सूजी का हलवा बनाऊंगी, लेकिन सोचा जो था वो हुआ नहीं, क्योंकि कान्हा के मुंह से निकला, मम्मा आज सूजी के हलवे का भोग मत लगाना, आज लगाना आप इसके चीले का भोग लगाना। तो हो सकता है बच्चों के मुख से कभी निकल जाता है, तो फिर मैंने वही भोग लगा दिया है। उस बोतल में गर्म पानी भरा हुआ है, गुनगुना पानी, गर्म नहीं है। और अब थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ गया मौसम में, बसंत पंचमी के बाद में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है थोड़ा सा मौसम के अंदर। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि इनको ना आज इनर नहीं पहनाया। नीचे एक रियलिटी बता देती हूँ, इनर नहीं पहनाया क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे स्वेटर में थोड़ी घबराहट होने लगी है, तो हमारे लड्डू बाबू, कुंज बाबू को, कुंज का नाम जाता ही नहीं है, सच कहूँ तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। दूध जब रखते हैं ना तो कुंज के लिए 1 गिलास ज़रूर रखते हैं, उसको बोलते हैं कि कुंज दूध पी लेना, तो वो नहीं जाएगा कुंज का नाम। और कहाँ जाने वाला है कुंज का नाम, तो हमारा जो कुंज गाना कलेक्शन है वो हमारे कुंज के आने के बाद में ही शुरू हुआ था। तो हमारे परिवार के सदस्य थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये देखिए, अब तो बहुत मिलने का मन हो रहा है। एक तो ट्रैवल ना करने के कारण मैं जा ही नहीं पाती, वरना मैं हर 15-20 दिन में जाके दर्शन करके आती। और शादी वगैरह में जाना तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, जो मैं ये कहूँ कि मुझे मन मार के जाना पड़ता है, क्योंकि क्या ही कहूँ मैं। और घर में ना गुलाब के फूल खिले थे 3, जिनमें से हमने ना क्या किया, 2 तो अर्पित किए हमारे ठाकुर जी को वहाँ, और एक मैंने हस्बैंड से कह के ले दिया कि एक मेरी लाडो के लिए दे दो। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी मैया के रखना। मैंने कहा कोई, लक्ष्मी मैया भी राधा रानी है और मुझे लाडो के पास रखना है। तो फिर मैंने ले लिया था एक उनसे। और मैं आज पूजा के रूम में नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। तो मैं पूजा के रूम में कल जाके फिर आपको दर्शन करवाऊंगी। रही दुर्गा पाठ की, तो दुर्गा पाठ मेरे पास बुक रखी हुई है, मैं यहाँ से पढ़ लूँगी। तो आज से मेरा दुर्गा पाठ भी शुरू हो जाएगा।
आज की बात है, आज मैं पूजा के रूम में नहीं जाऊंगी। ये देखिए, और लड्डू बाबू की सेवा मैं 5-6 डेज में कर देती हूँ। दीपक प्रज्वलित हस्बैंड ने कर दिया था। हो गया, ढेर सारी बातें आपसे इसी माध्यम से होती हैं कि हम लोग अपने परिवार में बैठते हैं। आजकल तो सबके पास फ़ोन हो गए हैं, तो परिवार में अगर बैठते भी हैं तो सबके पास अपने अपने फ़ोन होते हैं, अपने अपने फ़ोन चलाते रहते हैं। लेकिन मेरा परिवार ऐसा है कि इसी फ़ोन के माध्यम से मैं आप सब लोगों से, अपने परिवार से बात कर पाती हूँ। तो और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, जब मैं उदास होती हूँ तो आपका जो कमेंट आता है ना, वो मेरे अंदर ना एक ऊर्जा भर देता है, एक एनर्जी लेकर के आता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। और निशा, बहुत केयर करती हो तुम भी मेरी, तो थैंक यू तुम्हारा भी। और देविका दीदी के जाने के बाद में भी बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पर ना मुझे हमेशा आकर के मेरा हाथ थामते हैं। और सविता अरोड़ा दीदी भी बहुत अच्छे हैं। बहुत टाइम से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब बहुत टाइम से। जब चैनल स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद से ही सविता दीदी मुझे कमेंट करते हैं, मेरा चैनल देखते हैं। तो सविता दीदी आपको भी थैंक यू। आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट करोगे। और उनका कमेंट ना टोंट भरा भी होता है कभी कभी, पता है, टोंट में मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं। कभी आप पढ़ना उनका कमेंट आकर के। और लाडो रानी तो वैसे ही सबसे, तो लड्डू बाबू, कनक बाबू, लाडली, गोपाल बाबू, सबको राधे राधे बोलो। राधे राधे सभी को, बच्चों की तरफ से सभी को राधे राधे का जयकारा ज़रूर से लगाना चाहिए। देखिए आप लोग कितने व्यूज़ जो भी हैं, 300, 500, 1000 जो भी व्यूज़ आते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं उनमें ना सब लोग चैनल को वॉच करते हैं। लेकिन कैसे लोग हो, आप एक वीडियो देखते हो उसमें आप लोग लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हो। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं अपने आप को थोड़ी दिखा रही हूँ। हम लोग ठाकुर जी को देखते हैं और एक राधे राधे नाम है, वो हाथ ही किस काम के जो राधे राधे ना लिख सके, बताओ आप। हम लोग उसमें तो अपनी बात ही नहीं करते हैं ना। हमारी व्यस्तता जो है इतनी बढ़ गई है, हम लोग बहुत व्यस्त रहने लगे। इस जीवन में अगर हमारे सामने एक वीडियो आ रहा है और उसमें हमें कोई बोल रहा है या ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, तो एक राधे राधे लिखने में तो शायद हमारा कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। जब ठाकुर जी हमें सांसें दे रहे हैं, हमारा जीवन चक्र उनसे चल रहा है, तो क्या हम लोग उनको एक हाजिरी नहीं लगा सकते हैं? जो श्याम भक्त वो जय श्री श्याम लिख सकते हैं, जो राधे रानी के भक्त राधे राधे। और मैं तो एक ही कहूँगी कि भाई ऑफिस में जाने से पहले पियोन को पटाना पड़ता है और गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर से अच्छी बना के रखनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारे जो सरकार है ना, हमारे ठाकुर जी, उनके पास जाने से पहले हमारी राधा रानी को पटाना पड़ता है, पता है आपको। तो तुमने राधे राधे जप लिया ना, तो कान्हा जी तो तुमको वैसे ही मिल गए। तो भाई जो वीडियो देखते हो, एक कमेंट में राधे राधे ना लिखना, ये तो ठाकुर जी को इग्नोर करना हो गया है, भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग तो कृष्णा डिवोटी हैं, हम लोग कृष्ण का प्रचार करते हैं, ठाकुर जी के बारे में बताते हैं। और यही कहेंगे कि आप अपने जो भी, हम ये दिन में ना हमसे न जाने कितने पाप कर्म होते हैं, पता है आपको, अनजाने में ही सही हो जाते हैं पाप कर्म। गुस्से में हम किसी की निंदा कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं अपने मुख से। तो जैसे कि मेरे दिन की शुरुआत हो या फ़ोन पे करने की बात हो या कुछ भी हो, हमारी जो शुरुआत होती है दिन की राधे राधे के नाम के साथ होती है। तो भाई ये इन बातों में ज़्यादातर जो बात होती है वो ठाकुर जी से रिलेटेड होती है। तो एक राधे राधे बोलना तो बनता है। तो अब से ना हम सब लोग एक ऐसे कहते हैं कि अभी बीच में, अच्छा वैलेंटाइन डे की जो 7 दिवस का ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, लोग मनाते हैं, टेडी डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, ये सारे मनाओगे तुम। लेकिन उस प्रॉमिस डे का क्या हुआ जो बीच में आके गया? वो तुमने प्रॉमिस अपने किसी से भी किया, लवर से किया, फ्रेंड से किया, माँ बाप से। अरे एक प्रॉमिस करो ठाकुर जी से, माता पिता से करो। ठाकुर जी हर जगह नहीं हो सकते, भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने हायर किया हमारी माँ को, हमारे पिता को। एक प्रॉमिस उनको करो, एक हग उनको दो, ठीक है, एक चॉकलेट उनके लिए ला के रखो ना, उनको दो, कुछ मीठा खिलाओ उस दिन। कौन कह रहा है कि ये आप ये सारी चीज़ें मत मनाओ, मत करो, करो ना, कौन मना करता है। एवरी डे इज़ वैलेंटाइन डे, पता है आपको। और हमारे वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे का रीज़न क्या है? हमारे लिए कोई स्पेशल होना, हमारे लिए स्पेशल है हमारे ठाकुर जी, ये हमारे वैलेंटाइन, ठीक है। तो इनकी हाजिरी, इनके दरबार में हाजिरी लगाना ज़रूरी होता है। श्याम बाबा के यहाँ जाएंगे तो जय श्री श्याम कहेंगे, हरि का सहारा बाबा सा श्याम हमारा, जयकारा लगाएंगे। तो जब हम इनकी वीडियो देख रहे होते हैं तो एक राधे राधे लिखने में हमारा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। सो भोग हटा लेती हूँ मैं। भोग रखी हो बहुत समय हो गया, पता है, मैं जल्दी से नहीं हटाती हूँ, क्योंकि हमें भी खाना खाने में समय लगता है। और मैं इनका चित्र दिखाते दिखाते, इनके दर्शन करवाते करवाते आप लोगों से ढेर सारी बातें कर लेती हूँ। और आप लोगों को
कुछ सिखाती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरी कोई बात गलत होती है। अगर मेरी कहीं कोई बात गलत होती है तो मेरे ठाकुर जी मुझे खुद मार्गदर्शन करते हैं मेरा कि मेरी बात गलत है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई बात गलत कही है। आप लोग प्रॉमिस डे मनाओ, हग डे मनाओ, किस डे मनाओ, चॉकलेट डे मनाओ, टेडी डे भी मनाओ, कौन मना करता है। लेकिन अगर आप अपनी लवर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड को याद रखते हो, आप अपने फ्रेंड को याद रखते हो, तो उसके साथ साथ ये त्यौहार जो है आप 7 दिन का मनाते हो, वो अपने परिवार के लिए भी करो। जैसे कि हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन हमारे मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलते हैं, भैया भाभी को भी फ़ोन करते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे कहते हैं, मेरे भाई मुझे कहते हैं, हम लोग आपस में भी एक दूसरे को विश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, और ठाकुर जी को भी करते हैं। और मेरे वैलेंटाइन तो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरी राधा रानी है, और मुझे तो इनको देख के आनंद आ जाता है, मन खुश हो जाता है। जब मैं इनके पास आके रोती हूँ, वो आधा घंटा मेरा इनके पास में रोने पर ये भी बोर हो जाते होंगे। अभी मेरी आँख में आंसू आ गए, लेकिन बाद में इनको कहने के बाद जो दिल हल्का हो जाता है ना मेरा, मैं क्या ही कहूँ, इतना हल्का हो जाता है जैसे न जाने मेरा दुख इन्होंने आकर के बांट ही नहीं लिया और ले लिया हो। फिर थोड़ा कंडीशन ऐसे होने लगती है कि नहीं यार, बहुत लेवल गिरता जा रहा है, अब तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर आके इनको बोलूँगी और ऐसा लगता है जैसे कि किसी वैद्य हकीम को बता दिया और उन्होंने इलाज किया, कुछ देर के लिए मुझे अच्छा लगने लग जाता है। तो हम सबके वैलेंटाइन, हम सबके ठाकुर जी के लिए एक राधे राधे का जयकारा, जय जय श्री राधे। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और शेयर करेंगे तो पता है एक पुण्य तो आपको मिलता ही मिलता है कि आपके सामने जो कुछ अच्छा हुआ है, जो कुछ अच्छी बात हुई, आप उसे शेयर कर रहे हैं, तो एक समझ लीजिए कि आपके कर्मों की लिस्ट में एक पन्ना ठाकुर जी ने लिख दिया आपके नाम से। जय श्री राधे, जय श्री हरि।